मैं हरियाणा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और मैं निपुण हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को कुछ सामग्रियां दी गई हैं जिसने प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, सहज और सरस बना दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिदिन कैसे भाषा शिक्षण के सभी आयामों पर कार्य किया जाना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं कक्षा 2 में शिक्षण की तैयारी कैसे करता हूँ। भाषा शिक्षण को प्रतिदिन 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है पाठ्य पुस्तक संबंधी डिकोडिंग एवं लेखन और तीसरा है पठन। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी। मैं अपनी तैयारी एक दिन पहले नियमित रूप से करता हूँ। शिक्षण के दिन को समाप्त करने के बाद अगले दिन की तैयारी संदर्शिका की सहायता से करता हूँ। तैयारी करते समय मैं 3 बातों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षक संदर्शिका में दी गई योजना पढ़ता हूँ। फिर मैं शिक्षण योजना में दी गई गतिविधियों को विस्तार से पढ़कर समझता हूँ और शिक्षण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां एकत्रित करता हूँ या बनाता हूँ। मैं शिक्षक संदर्शिका में सबसे पहले साप्ताहिक योजना में ट्रैकर देखता हूँ। ट्रैकर से मुझे पता चलता है कि अभी तक क्या क्या पढ़ाया जा चुका है और कल मुझे क्या पढ़ाना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सप्ताह 12 के 6ठे दिन का शिक्षण कार्य पूरा कर लिया है, तो कल मैं 13वें सप्ताह के पहले दिन के पाठ को पाठ योजना की मदद से पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले हर खंड की गतिविधियां पढ़ता हूँ। जैसे पहला कालांश मौखिक भाषा की गतिविधि के लिए है, जिसमें कविता, बाल गीत सुनाना और अन्य गतिविधि। पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 पढ़कर सुनाना, सामान्य चर्चा एवं गतिविधि 1 पर कार्य करना है। इसी प्रकार मैं डिकोडिंग और पठन के लिए गतिविधियां पढ़ लेता हूँ। हर गतिविधि करवाने के लिए संदर्शिका के पेज 17 से 38 तक स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए गए हैं। मैं दैनिक योजना में दी गई गतिविधियों के निर्देश पढ़ता हूँ। जैसे कि मौखिक भाषा विकास के लिए मैं पेज 19 पर दिए गए पाठ्य पुस्तक के पाठों पर कार्य संबंधी निर्देश पढ़ता हूँ। फिर मैं पेज 20 में दी गई पाठ्य पुस्तक से पढ़कर सुनाना और अभ्यास कार्य करवाने के लिए पहले दिन की योजना पढ़ता हूँ। इसी प्रकार मैं डिकोडिंग के लिए निर्देश और पठन के निर्देश पढ़ लेता हूँ। यहाँ निर्देश के साथ मुझे सामग्री की जानकारी भी मिल जाती है। मैं हर गतिविधि में इस्तेमाल होने वाली सामग्री एकत्रित कर लेता हूँ। अब मैं कल के शिक्षण के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे अच्छे से पता है कल मैं हर कालांश यानी पीरियड में क्या क्या गतिविधियां करवाऊंगा। मैं कल के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर चुका हूँ। भाषा शिक्षण का पहला खंड मौखिक भाषा विकास के लिए है। गुड मॉर्निंग बच्चों। मौखिक भाषा विकास के कालांश की शुरुआत आनंददायक वातावरण स्थापित करने से होती है। कक्षा में कविता, गीत वातावरण को आनंददायक बनाने में मदद करते हैं। मैं 5 से 7 मिनट बच्चों के साथ यह गतिविधि करता हूँ। मैं पहले बच्चों को कविता या गीत गाकर सुनाता हूँ। फिर मैं बच्चों को वह कविता दोहराने के लिए बोलता हूँ। शेर राजा बाजे बजाता, झिंग 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 बजाता, झिंग 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 बजाता। फिर मैं बच्चों से पिछले दिन सुनाई गई कविता सुनाने के लिए कहता हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी जीमेल की किताब निकालेंगे। आज मैं पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले बच्चों को पाठ का शीर्षक बताता हूँ। फिर उन्हें पाठ में दिए गए चित्र को दिखाकर उन्हें पाठ के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहता हूँ। फिर मैं पाठ को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाता हूँ।
नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा। पाठ पढ़ाने के दौरान मैं बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछकर निश्चित करता हूं कि उन्हें पाठ समझ आ रहा है या नहीं। कैसी आवाज आई? धम की आवाज आई। पाठ पढ़ाने के बाद मैं बच्चों के साथ चर्चा करता हूँ। पाठ के अंत में दी गई गतिविधि बच्चों से करवाता हूँ और इसी के साथ मौखिक भाषा का कार्य समाप्त होता है। भाषा शिक्षण का दूसरा खंड डिकोडिंग के लिए है। आज मैं अभ्यास पुस्तिका के पाठ 60 पर कार्य करने वाला हूँ। मैं बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में पाठ 60 खोलने को कहूंगा। फिर मैं बच्चों को पाठ का शीर्षक बताता हूँ। उन्हें पाठ में दिए गए चित्र दिखाकर उन्हें पाठ के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहता हूँ कि बताओ कहानी किस बारे में होगी। फिर मैं बच्चों के साथ कहानी के नाम और चित्र पर चर्चा करता हूँ। फिर मैं पाठ को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाता हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वह पाठ को सुनते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ उंगली रख रख कर पढ़ें। पूरा पानी से भर गया था। एक दिन कमला। पाठ पढ़ाने के दौरान बच्चों को बीच बीच में प्रश्न पूछकर देखता हूँ कि उनको समझ आ रहा है या नहीं। अच्छा, अब जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा। ये बताओ कमला क्या लेने गई थी? खेत में क्या लेने गई थी? घास लेने। बिल्कुल सही बताया। अभी क्लैपिंग करो। पाठ पढ़ाने के बाद मैं बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछता हूँ। मैंने डिकोडिंग के लिए अलग अलग जोड़ियां बनाई हुई हैं। फिर मैं अलग अलग जोड़ियों के पास जाता हूँ और देखता हूँ क्या उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं हर जोड़ी को पढ़ने में आवश्यकता अनुसार मदद करता हूँ। इसके बाद मैं कुछ 2-3 बच्चों को कक्षा के सामने पढ़ने के लिए कहता हूँ। इसी के साथ डिकोडिंग का यह खंड समाप्त होता है। भाषा शिक्षण का तीसरा और अंतिम खंड पठन के लिए होता है। मैं बच्चों से कहूंगा कि वह अभ्यास पुस्तिका में पठन अभ्यास के भाग 33 को खोले। मैं उनसे स्वयं ही पाठ पढ़ने को कहूंगा। जब बच्चे पढ़ रहे होंगे मैं 3-4 बच्चों को एक एक करके आकलन के लिए बुलाता हूँ। आकलन के लिए मैं अपने पास मोबाइल, पेंसिल, बच्चे की अभ्यास पुस्तिका और संदर्शिका रख लेता हूँ। आकलन के दौरान बच्चे के पास किसी अन्य बच्चे की पुस्तिका होगी। बच्चे के पढ़ना शुरू करते ही मैं टाइमर चालू करता हूँ और 1 मिनट बाद टाइमर रोककर बच्चे ने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ चिन्हित करता हूँ। बच्चे ने जितने भी शब्द सही पढ़े वह उनके अभ्यास पुस्तिका में लिख देता हूँ और मैं संदर्शिका के ट्रैकर में भी उनका नाम लिखकर प्रगति को अंकित करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया को आज के बाकी 4 बच्चों के साथ करता हूँ। फिर मैं बाकी बच्चों को पठन में आ रही मुश्किलों को सुधारता हूँ और इसी के साथ आज का भाषा शिक्षण समाप्त होता है। तो चलिए फिर से दोहराते हैं कि कैसे शिक्षक संदर्शिका मुझे पढ़ाने में मदद करती है। मैं भाषा शिक्षण के तीनों खंडों में मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन के लिए शिक्षक संदर्शिका से अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। पाठ योजना मुझे 3 कालांश के लिए गतिविधियां बताती है और शिक्षक संदर्शिका हर गतिविधि को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश भी देती है। साथ ही ट्रैकर मुझे यह पहचानने में मदद करता है कि आगे कौन सी शिक्षण योजना पढ़ानी है। आशा है वीडियो से आपको यह समझने में आसानी होगी कि शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग से हम अपने शिक्षण को कैसे आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।